23 फरवरी 2026 को तमिलनाडु के वेल्लोर के पास नेशनल हाईवे 48 पर जो नजारा देखने को मिला वह सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं बल्कि तमिलनाडु की बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत था। हजारों लोगों की भीड़, 4 घंटे तक थमा हुआ ट्रैफिक और हालात संभालने के लिए तैनात करीब 900 पुलिसकर्मी इस बात का प्रमाण थे कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय अब सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में गंभीर और प्रभावशाली खिलाड़ी बन चुके हैं। वेल्लोर की इस रैली में विजय ने पहली बार खुलकर 2026 के विधानसभा चुनाव को अपने और मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच सीधी लड़ाई बताया। उन्होंने स्टालिन सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे स्टैंड अप कॉमेडी जैसी सरकार करार दिया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की चुनौती दी। यह बयान सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं था बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि विजय अब आक्रामक राजनीति के मोड में आ चुके हैं और खुद को सत्ता के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल 2026 को मतदान होना है और इस चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम, जिसे उन्होंने फरवरी 2024 में लॉन्च किया था, अब राज्य की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही है। 2 साल पहले तक जहां मुकाबला मुख्य रूप से डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन और एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन के बीच माना जाता था, वहीं अब विजय की एंट्री ने इस समीकरण को त्रिकोणीय बना दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस बदलाव को समझने में मदद करते हैं। उस चुनाव में डीएमके ने 234 में से 133 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और सहयोगियों के बिना ही सरकार बनाई थी। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन, जिसमें एआईएडीएमके और बीजेपी शामिल थी, वह सिर्फ 75 सीटों तक सीमित रह गया था। बीजेपी को मात्र 4 सीटों पर जीत मिली थी। यही वजह है कि 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रही है और विजय उसमें एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व लगातार कोशिश कर रही है कि टीवीके को एनडीए में शामिल किया जाए। यहां तक कि दूसरे राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के जरिए विजय से संपर्क साधने की भी खबरें सामने आई है। बीजेपी की रणनीति साफ है, अगर वह अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ विजय के युवा और शहरी वोटर्स को जोड़ लेती है तो यह गठबंधन डीएमके के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। विजय की लोकप्रियता का आधार सिर्फ सिनेमा नहीं है बल्कि उनका फैन नेटवर्क भी है जो वर्षों से संगठित रूप से काम कर रहा है। चेन्नई, कांचीपुरम, कोयम्बटूर, मदुरई और तंजावुर जैसे शहरों में उनकी जबरदस्त पकड़ है। खासकर युवाओं के बीच उनका प्रभाव बेहद ही मजबूत है। करूर जैसे इलाकों में जहां 18 से 35 साल के मतदाता बड़ी संख्या में है, वहां विजय की सक्रियता पहले से भी देखी जाती है। फिल्म रिलीज से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन तक वह लगातार अपने समर्थकों के संपर्क में रहे हैं। हालांकि विजय की राजनीतिक यात्रा पूरी तरह आसान नहीं रही है। सितंबर 2025 में करूर में उनकी रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। इसके अलावा आयकर से जुड़े मामलों और निजी जीवन से जुड़े विवाद भी उनके सामने चुनौतियां खड़ी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परिस्थितियों में किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना विजय के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर स्थिरता मिल सकती है। टीवीके और एनडीए के संभावित गठबंधन के पीछे 3 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण है दबाव की राजनीति। तमिलनाडु की राजनीति में यह एक पुराना ट्रेंड रहा है कि जब कोई नया नेता तेजी से उभरता है तो केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसे में गठबंधन करना कई बार एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है। दूसरा कारण है साझा विरोधी। विजय और एनडीए दोनों का मुख्य लक्ष्य डीएमके को सत्ता से हटाना है। ऐसे में एक साथ आने से उनका वोट बैंक मजबूत हो सकता है और चुनावी लड़ाई में कंपटीशन जो है बढ़ सकता है। तीसरा कारण है स्थिरता की जरूरत। टीवीके के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव है और पूरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ना आर्थिक और संगठनात्मक दोनों दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीजेपी और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के संसाधनों और कैडर का फायदा मिल सकता है, जिससे पार्टी को मजबूत आधार मिल सकता है। दूसरी तरफ डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन अभी भी पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री स्टालिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे विजय के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे।
डीएमके ने अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित कुल 23 पार्टियों को साथ जोड़ा है। यह रणनीति स्पष्ट रूप से विजय के प्रभाव को सीमित करने के लिए बनाई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विजय का सबसे बड़ा प्रभाव वोट कटिंग के रूप में सामने आ सकता है। यदि वह एनडीए के साथ नहीं जाते हैं तो उनका वोट बैंक डीएमके और एनडीए दोनों के समीकरण बिगाड़ सकता है। वहीं अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो यह गठबंधन सीधे तौर पर डीएमके के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह फैसला न सिर्फ उनकी पार्टी के भविष्य को तय करेगा बल्कि तमिलनाडु की राजनीति की दिशा भी निर्धारित करेगा। एक बात और स्पष्ट है कि 2026 का चुनाव अब पारंपरिक मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत बन चुका है, जिसमें एक फिल्म स्टार से नेता बने चेहरे ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। अगर आप यानी कि दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आने वाले चुनाव में या फिर कह लें कि अभी जो होने वाला चुनाव है 2026 में, उसमें तमिलनाडु की राजनीति आपको किस करवट बैठती दिख रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीटी चोखा।